गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी कंटिन्यू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है उसको अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में कई सारे जो है अपन वेजिटेटिव प्रोपागेशन को ही डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को दो पार्ट में अपन डिवाइड किए थे। एक को बोलते आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरे बोलते नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो नेचुरल मेथड को अपन जो है डिस्कस कर चुके हैं और आर्टिफिशियल को स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल में कटिंग वगैरह कर दिए, स्टेम कटिंग, लीव कटिंग, रूट कटिंग। ठीक है, ये सब कर लिए अपन। ठीक है, आज अपन देखेंगे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को देखेंगे, फिर माइक्रो प्रोपागेशन को देखेंगे या टिश्यू कल्चर को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे लेयरिंग और लेयरिंग को समझेंगे। और लेयरिंग किसका पार्ट है? तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में किसको किसको कर चुके हैं अपन? तो अपन बोलो कटिंग को किए, कटिंग कर लिए। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेयरिंग। तो आज जो है लेयरिंग को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेयरिंग के बाद क्या अपन डिस्कस करेंगे? तो अपन बोलो ग्राफ्टिंग। तो उसके बाद माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा। फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन लेयरिंग के बारे में देख रहे हैं। लेयरिंग के बारे में पॉइंट लिखेंगे लेयरिंग में। इट इज मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन it is method of vegetative propagation next one, development of root containing stem development of root containing stem that is present on parental plant called layering. ठीक है, तो कोई पूछेगा व्हाट मीन्स ऑफ लेयरिंग, तो क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे कि रूट कंटेनिंग स्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन पेरेंटल प्लांट कॉल लेयरिंग। मीन्स लेयरिंग में क्या होता है? ये कोई मेन जो है प्लांट है और इसी पे ऐसा मतलब जो है प्लांट डेवलप होता है या न्यू जो है प्लांट डेवलप होता है
जिसमें रूट डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी से न्यू प्लांट डेवलप होता है, इसमें रूट डेवलप हो जाता है। लेकिन जो न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है वो पेरेंटल या मेन प्लांट से अटैच रहता है, ठीक है। तो अपन बोलते हो लेयरिंग। अभी देखेंगे कौन कौन सा मेथड होता है लेयरिंग, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं लेयर के बारे में। लेयर के बारे में देख लेते हैं। पॉइंट लिखेंगे, इट इज रूट कंटेनिंग stem that detach from parent plant and develop independent new plant. Called layer, ठीक है। तो मेन प्लांट से अगर प्लांट का पार्ट जो है डिटैच होकर न्यू प्लांट बना रहा है, तो उसी पार्ट को, उसी पूरे न्यू जो प्लांट का पार्ट है जो न्यू प्लांट बना रहा है, उसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लेयर, ठीक है। क्या बोलो, लेयर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है लेयर क्या मीन्स है, एक प्लांट का छोटा सा पार्ट जो मेन प्लांट से डिटैच होके न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है, न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो छोटे से पार्ट को, जो प्लांट के छोटे से पार्ट को जो इंडिपेंडेंट डेवलप करके न्यू प्लांट जो है फॉर्म कर रहा है, उसी को बोलते हैं लेयर। क्या बोलो, लेयर। और लेयरिंग क्या है, लेयरिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे जो न्यू प्लांट डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ रूट कंटिन्यूइंग स्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन पैरेंटल प्लांट, ठीक है। तो एक मेथड है। और लेयर क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली न्यू प्लांट डेवलप करता है, ठीक है। तो लेयरिंग मेथड है। और लेयर क्या है, एक मतलब पार्ट है प्लांट का जो न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप करता है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, लेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेयरिंग इज सेवरल टाइप्स। इसको लिखेंगे, लेयरिंग it is several types. Like tip layering, लाइक टिप लेयरिंग, ठीक है। और टिप लेयरिंग कहाँ पे रिपोर्ट हुआ, ठीक है। और टिप लेयरिंग का मतलब क्या है, तो और टिप लेयरिंग में कैसे न्यू प्लांट डेवलप होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो टिप लेयरिंग का एग्जांपल कहाँ पे बनेगा, एग्जांपल तो अपन बोलते हो रस ब्लैकबेरी, and raspberry, ब्लैकबेरी एंड रास्पबेरी। टिप लेयरिंग में पहले तो मैंने डायग्राम बना था और फिर जो है उससे रिलेटेड पॉइंट को अपन लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो टिप लेयरिंग कहाँ पे मिला है, एग्जांपल अपन समझ गए, ठीक है। और टिप लेयरिंग में देखो क्या होता है, कैसे फिर पॉइंट अपन लिखेंगे। तो इस तरीके का प्लांट रहता है, और इसका ये स्टेम है,
तरीके से प्लांट के नीचे सॉइल सरफेस है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं दिस वन इज सॉइल। और ये सॉइल सरफेस है। सॉइल टिप लेयरिंग में क्या करते हैं कि जो भी एक न्यू डेवलप स्टेम है उसके टिप को पैक करते हैं सॉइल सरफेस में, ठीक है। इन केस ऑफ टिप लेयरिंग वी पैक न्यूली डेवलप स्टेम इन सॉइल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम आएगा इस तरीके से आएगा, एक न्यू डेवलप ब्रांच को अपन सॉइल में पैक करते हैं और टिप को पकड़ के पैक कर रहे हैं, इसलिए बोलो टिप लेयरिंग, ठीक है। कहाँ पे रिपोर्ट हुआ? ब्लैकबेरी में, रास्पबेरी में। तो नेक्स्ट डायग्राम इस तरीके से आएगा। और टिप को पकड़ के अपन जो है पैक कर दी। इस तरीके का कंडीशन जो है डेवलप हो रहा है। कुछ टाइम के बाद लेटर ऑन क्या होता है कि इस मेथड में रूट सिस्टम इंड्यूस हो जाता है और रूट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लास्ट और फाइनल डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनल डायग्राम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है और इस तरीके से रूट वगैरह डेवलप हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड लेयरिंग। और फिर यहाँ से इस प्लांट को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके इसको अलग कर लेते हैं और दूसरे जगह जो है इसको क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं और फिर इससे इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हो अपन, इसी को क्या बोलो, टिप लेयरिंग। कहाँ पे मिल रहा है? ब्लैकबेरी में, ठीक है। तो इसके ये डायग्राम क्लियर हुआ आपको। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को लिखते हैं कैसे अपन किए हैं, उसी पॉइंट को अपन जो मेंशन कर रहे हैं टिप लेयरिंग में, ठीक है। तो पॉइंट लिखेंगे, इधर मैं लिख रहा हूँ, इनको हटा रहा हूँ यहाँ से। पॉइंट करके लिखेंगे इन टिप लेयरिंग
basal shoot basal shoot is bent down in soil keep layering. Basal shoot is bent down in soil. This method induce root development and growth of shoot tip. ग्रोथ ऑफ शूट टिप, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेयर को सेपरेट करते हैं। लेयर इज separated from main plant and planted to other place. That develop new independent plant. ठीक है, मतलब लेयर को सेपरेट कर देते हैं मेन प्लांट से एंड प्लांटेड टू अदर प्लेस दैट डेवलप न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। ठीक है, एक क्लियर हुआ। तो इसको बोलते टिप लेयरिंग। टिप को पकड़ के सॉइल में पैक कर रहे हैं। ठीक है, टिप को पकड़ के सॉइल में पैक कर दिए तो क्या हुआ, रूट सिस्टम जो है डेवलप हो गया और शूट का भी जो है ग्रोथ होने लगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हो टिप लेयरिंग। टिप को पकड़ के कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रेंच लेयरिंग, मतलब एक गड्ढा बना देते हैं, ट्रेंच बना देते हैं सॉइल में, तो उसको बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और उसके बाद टिप लेयरिंग के बाद हेडिंग डालेंगे ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, तो इसको अपन हटा रहे हैं यहाँ से। ये सब तो हो गया ना, ये सब लिख लीजिए कि क्या कैसे है इन सब मेथड को। नेक्स्ट वन इज ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, तो एग्जांपल लिखेंगे वॉलनट वगैरह में ट्रेंच लेयरिंग कर सकते हैं, मलबेरी में, वॉलनट मलबेरी इन लोग में ट्रेंच लेयरिंग कर सकते हैं। और ट्रेंच लेयरिंग में इसमें देखो क्या होता है, एक इस तरीके का प्लांट रहता है, और यहाँ पे भी इस तरीके का ब्रांच रहता है। ठीक है, सॉइल है और सॉइल में ही क्या करते हैं, एक ट्रेंच बना देते हैं इस तरीके से।
ट्रेंच आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके का एक ट्रेंच बना देते सॉइल में ही। इसको अपन क्या बोल रहे हो, ट्रेंच बोल रहे हो। और इसको हॉरिजॉन्टली इस बेसल स्टेम को ट्रेंच में पैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद कई सारे वर्टिकल, कई सारे जो है न्यू रूट और न्यू शूट जो है डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसे आएगा, तो इस तरीके का प्लांट है। और इस स्टेम को अपन ट्रेंच में पैक कर दिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लेटर ऑन फाइनल डायग्राम में क्या आएगा, तो फाइनल डायग्राम इस तरीके से आएगा। और ऑलमोस्ट जहां जहां से फोल्डिंग है वहां से न्यू प्लांट जो है डेवलप होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से न्यू प्लांट, और फिर यहाँ से रूट भी डेवलप होने लगता है। और फिर इन लोगों को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, लेयर को हटा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच बना के कर रहे हैं। कहाँ पे इस तरीके का कर सकते हैं, वॉलनट में, मलबेरी में, जो जिसके स्टेम थोड़ा सा मतलब जो है बेस पे रहते हैं वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंच बना के। तो ट्रेंच लेयरिंग में पॉइंट लिखेंगे, ट्रेंच लेयरिंग में क्या क्या पॉइंट जो होगा। In trench layering, basal stem horizontally packed in trench, trenches made up in soil. This method induce root development
and growth of shoot, due to which numerous due to which a number of vertical new shoot is developed. न्यू शूट इज डेवलप, ठीक है। कई सारे शूट जो है डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ट्रेंच कहाँ पे बना है? ट्रेंच इज मेड अप इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में बनाते हैं। दिस मेथड इंड्यूस रूट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ शूट ड्यू टू व्हिच नंबर ऑफ वर्टिकल न्यू शूट इज डेवलप, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दिस वन इज ट्रेंच लेयरिंग, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एयर लेयरिंग। जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बेस पे नहीं होता है, ऊपर ही रहता है, तो अपन बोलते हो एयर लेयरिंग वहां पे करने की जरूरत होती है। और एयर लेयरिंग कैसे कर रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से नॉर्मल सा अपन कर लेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप जो है पहले डायग्राम बनाएंगे, पहले एग्जाम्पल लिख के डायग्राम बना के फिर जो है इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो है कर रहे हैं, ये तो हो गया ना ये सब, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या इसी का दूसरा नाम है बूटी। कहां पे एग्जाम्पल बन रहा है? तो एग्जाम्पल बनेगा लीची में, और कहां पे बनेगा? तो पोमग्रेनेट में, ठीक है। लीची, पोमग्रेनेट, यहाँ पे अपन एयर लेयरिंग देखने को मिलता है। एयर में लेयरिंग बना रहे हैं या उसी को बूटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या रहता है कि किस तरीके का प्लांट रहता है, ध्यान से देखिएगा आप। एक इस तरीके का प्लांट है, और प्लांट का ये स्टेम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। क्या करते हैं, इसके बार को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे पार्ट लेते हैं, वुडी हेल्दी रीजन को लेते हैं प्लांट के, ठीक है, और फिर बार को रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट में इस तरीके से कंडीशन आएगा। इसके बार को ऐसे अपन जो है रिमूव करेंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। बार को रिमूव कर दिया। चलो यहाँ पे भी थोड़े लीफ वगैरह को दिखा देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, बार को रिमूव कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, बार का पार्ट थोड़ा सा रिमूव हुआ, उसमें क्या करते हैं, क्ले को लेते हैं, जो सॉइल है उसको लेते हैं। सॉइल को क्ले बोल रहे हैं। सॉइल कई टाइप से है, ठीक है, पोर साइज के बेस पे, जैसे क्ले, सिल, सैंड, ठीक है, बेसाल, ग्रेवल। ये मतलब जो है पोर साइज के बेस पे अपन करते हैं, ठीक है। जैसे क्ले, सैंड, सिल, ठीक है। तो क्ले सॉइल को ले रहे हैं यहाँ पे, और क्या ले रहे हैं, काव डंग को ले रहे हैं, गोबर को ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, मॉस को ले रहे हैं, ठीक है। और सबको लेके यहाँ पे रख करके
और क्या कर रहे हैं, कुछ रूट प्रमोटिंग हार्मोन को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे IAA, ठीक है, IBA, इस तरीके से रूट प्रमोटिंग हार्मोन को अप्लाई करके इन सबको क्या करते हैं, पॉलीथीन में रैप कर दे रहे हैं, ठीक है, और फिर छोड़ दे रहे हैं। कुछ टाइम के बाद मतलब 2 to 3 मंथ्स के बाद क्या देखेंगे, रूट जो है डेवलप होगा। फिर क्या करेंगे, इसको मेन प्लांट से डिटैच करके प्लांट कर देंगे और फिर न्यू क्या डेवलप हो जाएगा, न्यू जो है प्लांट जो है यहाँ से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन जो है लेयरिंग बोल रहे हो। तो देखते हैं क्या कैसे है यहाँ पे। इतना क्लियर होगा लेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बार को रिमूव किए, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं फाइनल बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपन इस तरीके का कंडीशन लिए हैं और यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन। यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं क्ले, कॉर्डन और क्या मास, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं एरो करके लीड कर रहा हूँ। Here apply clay, here apply clay और क्या, पाउडर और क्या, मॉस, ठीक है। मॉस को यूज कर, और इनका रेशियो कितना लेते हैं, 2 पार्ट इसका लेते हैं, 1 पार्ट इसका लेते हैं और 1 पार्ट इसका लेते हैं। तो 2:1:1 के रेशियो में लेते हैं, ठीक है। मॉस को कौन सा मॉस लेते हैं, ठीक है। मॉस एक ब्रायोफाइट है, स्पैग्नम को लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मॉस में किस मॉस की बात करते हैं, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, मॉस में स्पैग्नम। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्पैग्नम एक मॉस है, इसको पिट मॉस बोलते हो। इसमें स्पैग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है, इसीलिए अपन लेयरिंग के केस में अपन क्या करते हैं, प्लांट को रैप करने के केस में अपन क्या करते हैं, मॉस को यूज करते हैं, स्पैग्नम को यूज करते हैं, ताकि मॉइस्चर बना रहे और प्लांट अच्छे से रूट वगैरह डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए मॉस को यूज करते हैं कि वहां पे जो है वाटर कंडीशन हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है, और मॉइस्चर वहां पे मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि अच्छे से ग्रोथ हो पाए। इसीलिए मॉस को, और हर एक मॉस को नहीं लेते, कुछ स्पेसिफिक मॉस है, जैसे स्पैग्नम। क्यों इसको लेते हैं, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है, इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कोई बोलेगा कि मॉस क्यों यूज कर रहे हैं, तो अपन बोले स्पेसिफिक मॉस यूज कर रहे हैं स्पैग्नम, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है, ताकि यहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन मेंटेन रहे, ठीक है। तो स्पैग्नम का और कई जगह पे यूज करते हैं, अगर प्लांट को किसी दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो स्पैग्नम को प्लांट के रूट में रैप करके और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ताकि अगर रास्ते में ज्यादा टाइम भी लग रहा है तो प्लांट की डेथ ना हो, प्लांट को वाटर वगैरह मिलता रहे, ठीक है। तो इसलिए स्पैग्नम को कई जगह पे यूज करते हैं। यहाँ पे भी अपन मॉस के फॉर्म में स्पैग्नम को यूज किए, ठीक है। और क्या कर दिए, इन सबको पॉलीथीन से रैप कर दिए। रैप बाय व्हाट, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन से क्या कर दिया, रैप कर दिया। उसके बाद क्या होगा, फाइनल
मॉस वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, रैपिंग के पहले ही अपन कुछ रूट प्रोमोटिंग हार्मोन को भी यूज करते हैं, ठीक है। हियर अप्लाई क्ले डंक मॉस, और यहाँ पे लिख लेना रैपिंग के पहले, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और फाइनल डायग्राम भी यहाँ पे बना देंगे। ऑल्सो अप्लाई रूट प्रोमोटिंग hormones like IAA, IBA, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। अपन प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ाएंगे तो अपन डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन में इंडोल एसिटिक एसिड, और आईबीए को क्या बोल रहा हूं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, रैप करके छोड़ देते हैं। फाइनल डायग्राम क्या आएगा, 1 A2 और A3, और फाइनल 4 डायग्राम क्या आएगा। तो फाइनल डायग्राम इस तरीके से आएगा। फाइनल यहाँ से इस तरीके से तरीके से आएगा फाइनल आएगा। और कुछ टाइम के बाद यहाँ से न्यू स्टेम भी यहाँ से डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से 2 to 3 मंथ्स के बाद जो है न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करके और दूसरे जगह ले जाके लगा देंगे, ठीक है, प्लांट कर देंगे। तो इस तरीके से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हो एयर लेयरिंग, एयर में कर रहे हैं और क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो आप जो है समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल बन रहा है, ये समझ पाए। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट आप समझ ही गए हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जो अपन किए हैं उसी को अपन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे। मैं इन लोगों को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे इसमें एयर लेयरिंग में। In this method, cork is removed, cork या bark लिख दे रहे। In this method, देखेंगे क्या करें, ठीक है। एयर लेयरिंग में इन दिस मेथड bark is removed, bark is removed from
रीजन ऑफ healthy and woody branch. Reason of healthy and woody branch. Okay. Next one. जहाँ पे then we apply clay, cordon and moss. मैं वो नहीं लिखा, मैं इस डायग्राम वगैरह also apply some root promoting hormones like IAA and IBA. Next one. After 2 to 3 months, new root and sorry. इसके बाद अप्लाई करेंगे, फाइनली अपन रैप करेंगे ना, फाइनल वी रैप with the help of polythene. Next one. After 2 to 3 months later, new shoot and तो इसमें एयर लेयरिंग के बारे में अपन जो है कंप्लीट किए, और एक कुछ पॉइंट है एयर लेयरिंग के बारे में, ठीक है, कि इन दिस मेथड बार इज रिमूव फ्रॉम रीजन ऑफ हेल्दी एंड वुडी ब्रांच, ठीक है, देन वी अप्लाई क्ले और डंग एंड मॉस, कौन सा मॉस है अपन कर लिए, ऑल्सो अप्लाई सम रूट प्रोमोटिंग हार्मोन लाइक IA, IBA, ठीक है, फाइनल वी रैप विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन आफ्टर, और फाइनल पॉइंट है आफ्टर 2 to 3 months later न्यू शूट एंड रूट आर डेवलप, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, और बाकी आप डायग्राम कर लेना, ठीक है, इतने भी छोड़ते हैं इसमें, और जब भी आएंगे तो अपन जो है ग्राफ्टिंग और उसके बाद टिश्यू कल्चर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।